हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ। श्री शिव महापुराण। नमो नमः। नारद जी ने पूछा, प्रभु वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था, और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला था। श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप को जो दीति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। उन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतार धारण किया और उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो 12 का रूप धारण करके, दूसरे नृसिंह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला। उस सब ने मिलकर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दीति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप जी के सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा तथा उनसे सुख देने वाले पुत्र की कामना की। महर्षि कश्यप ने दीति से कहा, वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दीति ने उग्र तप करना शुरू कर दिया। इसी बीच में देवराज इंद्र दीति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दीति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो। देवराज बोले, मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम उग्र तप कर रहे हो वह भाई के समान हो एवं सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दीति ने अपने मन में विचार किया, इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया। इसके बाद वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने से दीति के गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दीति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन 7 टुकड़े होने के बाद पर भी उसके प्राण न निकल सके। इस पर उसने उस बालक के 49 टुकड़े कर डाले। फिर भी दीति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु न हो पाई। वह सब बालक मंदगण नाम से मशहूर हुए तथा इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने जाने लगे तथा शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। उसके उपरांत दीति फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची तथा उनकी अपनी सेवा द्वारा खुश करने की चेष्टा की। तब महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा से खुश होकर उनसे कहा, दीति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एवं दीति ने महर्षि कश्यप के आदेशानुसार 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या किया। उस उग्र तप के पूर्ण होने पर उसके गर्भ से एक महाबलवान तथा तेजवान पुत्र हुआ। उसका नाम बद्रांग रखा गया। जब बद्रांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को बांध लिया तथा उसको अपनी माता के सम्मुख ले जाकर लात एवं घूसों से खूब मारा। इस पर इंद्र ने बद्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय ब्रह्मा जी एवं महर्षि कश्यप ने बद्रांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम इंद्र को छोड़ दो। ब्रह्मा जी के बात सुनकर बद्रांग ने कहा, मैंने अपने माता के आदेशानुसार इंद्र को दंड दिया, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार उसको छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सारूप तत्व का उपदेश करें। हे नारद, यह सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया। फिर वह अपने लोक को वापस लौट आए। बद्रांग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने बद्रांग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की बहुत चेष्टा की, अतः वह अपनी कोशिशों में सफल न हो सके, अतः वह हार बैठ गए। बद्रांग की तपस्या देखकर मैं उसको वरदान देने के लिए गया तथा मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु, आप मुझे यही वर दीजिए, मुझ में राक्षसी भाव पैदा न हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं
तथा कभी धर्म के कार्य से विमुख न हो पाऊँ। हे नारद, मैं बजरंग को मनचाहा वर और एक रूप व स्त्री पैदा करने की आज्ञा देकर अपने लोक को वापस चला आया। अब बजरंग ने तो राक्षसी स्वभाव को त्याग दिया, परंतु को स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से खुश होकर बजरंग ने उससे कहा, प्रिय कहो तुम क्या चाहते हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र हमारा बड़ा भारी शत्रु है, वह हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है, अतः आप उसे त्रिलोक को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति बजरंग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर बजरंग बहुत दुखी हो गया एवं विचार करने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, तथा जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार बजरंग धर्म संकट में पड़कर दुखी होकर उग्र तप करने लगा। उसके उग्र तप से खुश होकर मैं उसके पास पहुंचा तथा उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे यह वरदान मांगा, मुझे एक बलवान तेजवान पुत्र की प्राप्ति जो कि अपनी माता को सुख देने वाला हो। यह बात सुनकर मैं उसे वर देकर अपने लोक को लौट आया और उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने की और वह गर्भवती हो गई। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ, जय शिव जय शिव जय शिव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ।